दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 जो कि क्लास 9th एनसीईआरटी ग्रेविटेशन चैप्टर से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैलकुलेट करना है अर्थ और सन के बीच में। हमें मास ऑफ अर्थ दिया है और मास ऑफ सन दिया है और एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू दिया है। तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू का मतलब क्या हो गया, हमें आर का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो अब हम क्या करें, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो एफ इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब हमें पता है कि जी का वैल्यू क्या होता है। जी का वैल्यू हमारे पास फिक्स होता है, जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो होता है 6.7 इंटू 6.67 इंटू 10⁻11। ये फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। और इसका वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसका यूनिट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करें, सारी वैल्यूज पुट कर ले। हमें निकालना क्या है, एफ निकालना है। तो एफ का वैल्यू निकालना है। तो जी का वैल्यू हो गया 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास m1 ले लेते हैं हम, मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ कितना है, 6 इंटू 10⁻4 kg, ठीक है। ये हो गया मास ऑफ अर्थ। उसके बाद मास ऑफ सन कितना दे रहा है, मास ऑफ सन दे रहा है 2 इंटू 10⁻30 kg, ठीक है। अपॉन में हमारे पास कितना है, आर का वैल्यू कितना है 1.5 इंटू 10⁻11 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम यूनिट देखें तो केजी कैंसिल आउट हो जाएगा, मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ न्यूटन। और फोर्स निकालना है तो बचना भी क्या चाहिए, न्यूटन ही बचना चाहिए। इस फोर्स को जब हम फाइनल कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आती है 3.56 इंटू 10⁻22 न्यूटन्स। तो ये हमारे पास आ जाता है 3.10⁻22, ठीक है। दिस इज 3.56 इंटू 10⁻22 न्यूटन्स और ये हमारा हो गया यहाँ पे 0.2